हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। गाइस, आज जो हम मैथ सीरीज़ में आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अधिकतर मोस्टली एग्ज़ाम में इसके एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उस चैप्टर का नाम है आपका इकाइकांक, यानी कि यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू। उसके कंसेप्ट को समझेंगे और वन बाय वन जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसको भी हम देखते चलेंगे। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आपका इकाइकांक यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू। अब इकाइकांक होता क्या है ये हमें पहले समझना होगा। सपोज दैट अगर आपके पास कोई नंबर है, अगर आपके पास कोई संख्या है और वो संख्या है आपके पास, हम एज्यूम कर लेंगे 2356 2356 अगर आपके पास कोई संख्या है तो जो लास्ट की डिजिट होती है वही कहलाती है आपकी यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। क्योंकि इसमें जो मल्टीप्लाई होती है वो किसकी होती है, 1 की। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे इकाई का अंक कहा जाता है। अगर आपके पास जो सेकंड लास्ट डिजिट होती है उसमें मल्टीप्लाई होती है 10 की, इसलिए इसे सेकंड लास्ट डिजिट को क्या कहा जाता है, 2.5 का अंक। और जो आपकी थर्ड लास्ट होती है इसमें मल्टीप्लाई होती है 100 की, तो इसलिए कहा जाता है इसे सेकंड, यानी कि सैकड़ा लास्ट डिजिट। इसके बाद चौथी जो लास्ट डिजिट होती है उसमें 1000 की मल्टीप्लाई होती है। तो इस तरह हमें जो निकालना है, आज जो सीखना है वो सीखना क्या है, अंतिम अंक, यानी कि आपका इकाई का अंक। ये हमें आज यहाँ पे सीखना है। या एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे या तो इकाई के अंक से आएंगे या कभी कभी वो पूछ लेता है 2.5 का अंक क्या है। तो इन्हीं दो चीज़ से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज जो हम सीखेंगे वो इकाई का अंक सीखेंगे कि इकाई का अंक हम कैसे लेते हैं। कैसे, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास नंबर है 2356431। सपोज दैट अगर हमारे पास ये नंबर है और इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है तो इसमें हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, हमें सिर्फ मतलब किस चीज़ से रहेगा, इकाई के अंक से, यानी कि यूनिट डिजिट से। तो हम यूनिट डिजिट की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में इकाई का अंक कितना है, 8 की हम किस में करेंगे, 1 में। तो हमारा जो इकाई का अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8। हमारा जो इकाई का अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 8। ऐसे ही अगर हम एक एग्जाम्पल और लें, और एग्जाम्पल आपके पास है 437 प्लस के 532 प्लस के 1024 प्लस के 235। इसमें इकाई का अंक क्या होगा यो हमें बताना है। तो हमें सिर्फ मतलब कहीं से है, इकाई के अंक से है। तो हम इकाई के अंक को देखेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। यानी कि हमारे पास 18 आ चुका है। हमें मतलब किससे है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू। तो हमारे पास यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी, आपके पास 8। आपका फिर जो आ सकता है वो क्या आ सकता है, वो आपका प्लस, यानी कि प्लस में आ चुका, मल्टीप्लाई में हम देख चुके, माइनस में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हम ले सकते हैं 835 माइनस के 234 प्लस के 535 माइनस के 635। इस तरह अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सोल्व करोगे, इसमें इकाई का अंक कैसे निकालोगे। आपको पता है 5 में से 4 गया कितना बचेगा, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6, और 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। यानी कि इसकी जो यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 1। अगर कभी एग्ज़ाम में आपकी माइनस में आती है तो माइनस में आने के बाद यहाँ पे अपना एक रूल लिख लेना, जब इकाई का अंक यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू माइनस में हो तो उसे प्लस करने के लिए 10 ऐड करते हैं, यानी कि 10 को ऐड करते हैं। 10 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर आपकी यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू माइनस में आ जाती है तो हम क्या काम करते हैं, प्लस के 10 ऐड करके उसे हम क्या में बना लेंगे, यूनिट डिजिट वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे, यानी कि प्लस में बनाएंगे। कैसे, इसका जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल होगा हमारे पास, एग्जाम्पल क्या होगा, 287 गुणा के 339 माइनस के 1348 प्लस के 845 इंटू के 327 माइनस के 192
इंटू के 2 4, यानी कि आपके पास ये मिक्स सीरीज़ है। इस मिक्स सीरीज़ में हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें पता है 7 की 9 में करेंगे कितना आ जाएगा 63, यानी कि 7 रम 63 का हमें इकाई का अंक लेना है ओनली 3, माइनस के 8 या 24 का हमें लेना है 4, प्लस के हमारे पास 5 7 35, यानी हमें लेना 5, इसके बाद माइनस 4 दूनी 8 हमें लेना है इकाई का अंक। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हुआ 5 और 3 8, 5 और 3 8, माइनस के कितना आ जाएगा आपका 8 और 4 12, और 8 में से जब 12 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 8 में से 12 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 4, यानी कि इकाई का अंक हम अगर हमारे पास माइनस का आया है तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस का 10 ऐड कर लेंगे, तो 10 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, प्लस का 6। तो जो इसका इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 6। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इकाई का अंक अगर माइनस में है तो उसे प्लस बनाने के लिए हम हमेशा प्लस के 10 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस तरह हमें ये क्या करते हैं, इकाई का अंक आपसे पूछता है। तो ये था आपका एक नॉर्मली क्वेश्चन। अगर आपके पास नंबर देके चला है तो इकाई का अंक हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमें सीखना है वो सीखना है अगर आपका पावर में हो तो आप कैसे इकाई के अंक को ज्ञात कर सकते हो। अब जो हमें सीखना है, अगर आपके पास पावर में कोई नंबर हो तो उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो अब हमें क्या करना है, सीखना है। अगर आपके पास कोई छोटे नंबर है तो आप बता सकते हो, जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या होगा, सपोज दैट हमारे पास है 2 की पावर 4, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो 2 की पावर 4 को आप जानते हो, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, यानी कि 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। तो इसमें जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 6। या हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास 729 की पावर 2, 729 की पावर 2 है तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा, आप बता सकते हो। हमें मतलब किससे है, इकाई से। 9 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 9 9 81, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा, 1। तो यहाँ से हमने एक बात का कंक्लूजन निकाला। वो क्या निकाला, जब पावर आपकी छोटी हो, जब घात या पावर आपकी स्मॉलेस्ट हो, पावर छोटी हो, तो आप बड़ी आसानी से उसमें क्या कर सकते हो, इकाई का अंक निकाल सकते हो, क्योंकि पावर तक आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और लेंगे। एग्जांपल होगा हमारे पास 525, 6 की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो आप सभी जानते हो हमें मतलब किससे है, इकाई के अंक से है। 6 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6, 6 छंग 36 और 6 छंग 36, यानी कि इकाई का अंक हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि 6 छंग 36 और गुना के 6 और 6 छंग 36 का इकाई का अंक हमारे पास कितना हो जाएगा, 6। लेकिन अगर आपके पास पावर बड़ी हो तब हम क्या काम करते हैं, अगर आपके पास घात बड़ी हो, अगर आपके पास घात बड़ी हो तब क्या करते हैं, तो तब जो यहाँ पे रूल आता है वो आता है साइक्लिसिटी का, यानी कि चक्र गुणन का। तब हमें चक्र गुणन का पता होना चाहिए और चक्र गुणन से ही हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को अपने सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला चक्र गुणन या साइक्लिसिटी का जो रूल होगा, साइक्लिसिटी का जो रूल होगा वो क्या होगा, चक्र गुणन का जो रूल होगा वो पहला जो रूल होगा वो होगा आपका 0 1 5 और 6, 0 1 5 6। अगर इन चारों में से कोई भी लास्ट का नंबर आ रहा है, अंतिम अंक इन चारों में से एक है, अंतिम अंक या लास्ट डिजिट अंतिम अंक इनमें से एक है, अंतिम अंक अगर इनमें से एक है तो हमेशा जो इकाई का अंक होगा, यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू होगी, इकाई का अंक होगा वो हमेशा वही एजिट नंबर, यानी कि सेम नंबर आपका क्या रहेगा, सेम नंबर आपका इकाई का अंक रहेगा।
आप सभी जानते हो एक की पावर कितनी भी कर लो, एक की पावर 2 करो, एक की पावर 3 करो, एक की पावर 1000 करो, एक की पावर 2000, कितनी भी अनलिमिटेड पावर करोगे तो उसमें इकाई अंक हमेशा क्या रहता है, एक ही रहेगा। ऐसे ही अगर आपके पास 0 है, 0 की कितनी भी पावर कर लो तो आपके पास क्या रहेगा, हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे, पावर का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एक की पावर एक की कितनी भी मल्टीप्लाई कर लो हमेशा क्या बनेगा, एक ही बनेगा। 0 की कितनी भी मल्टीप्लाई कर लो हमेशा क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। अगर 5 की मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर लो तो हमेशा क्या बनेगा, n बार भी करते हैं तो हमेशा 5 ही लास्ट की डिजिट में आएगा। अगर ऐसे ही 6 है, जहाँ पे हमने सीखा था 6 की पावर 3 थी, 6 की पावर 3 थी, तो आपको देखा है कि लास्ट की डिजिट भी क्या आया, सेम नंबर यानी कि 6 आया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर आपके पास कोई भी नंबर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी लास्ट की डिजिट इनमें से एक नंबर आ रहा है तो वो हमेशा क्या होता है, उसकी लास्ट की डिजिट जो होगी वो हमेशा वही एजिट नंबर रहेगी। तो आपका इस तरह हम फर्स्ट नंबर का जो रूल देखते हैं वो देखते हैं 0, 1, 5, 6। कैसे, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, सपोज दैट अगर हमारे पास नंबर है 81 और 81 की पावर दे रखी है 95, हमें मतलब किससे है, 1 से है। हमें पता है 1 की पावर कितनी भी होगी तो इसका जो यूडीपी होगा, इसका जो यूडीपी होगा, यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू होगी, वो हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। इसका जो इकाई का अंक वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 526 की पावर 2052, 526 की पावर 2052 हमारे पास कोई नंबर है। हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है 6 से। इकाई अंक कितना है, 6। 6 की चाहे कितनी भी पावर हो हमेशा 6 की पावर में जो यूडीपी आएगा वो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो पहला रूल आप बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे कि अगर अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो हमेशा उसका यूडीपी, हमेशा उसका इकाई का अंक क्या आएगा, वही एजिट नंबर आएगा जिसका वो पूछ रहा है। क्लियर। बात करते हैं अब सेकंड रूल पे। सेकंड रूल पे हम क्या करेंगे, अगर आपका नंबर, सेकंड रूल की हम क्या बात करेंगे, सेकंड रूल की बात करेंगे हम, सेकंड रूल की हम बात करेंगे हम, अगर आपका नंबर, अगर अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट, अगर अंतिम अंक लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई एक है, तब हम क्या काम करते हैं, तब हमें सीखना है इसमें हम क्या करेंगे। आप सभी जानते हो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 की पावर 6 का मतलब होता है आपके पास 64। तो आपने एक चीज़ को नोट किया होगा, क्या नोट किया होगा कि 4 साइकिल के बाद नंबर जो इकाई का अंक है वो क्या हो रहा है, वो 4 डिजिट के 4 जो है साइक्लिसिटी के बाद नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 4 चक्र के बाद जस्ट नंबर 2, 4, 6, 8 का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीटेशन 4 के बाद यहाँ पे होगी वही आपके 3 में होगी, वही आपके 7 में होगी और वही आपके क्या होगी, 8 में होगी। जैसे हम 3 में देखते हैं, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, 3 की पावर 3 कितना होता है आपका 27 होता है, और 3 की पावर 4 कितना होता है आपके पास 81 होता है, और 3 की पावर 5 कितना होता है आपके पास, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243 होता है। तो आपको पता है 4 साइक्लिसिटी के बाद जस्ट वही नंबर स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यही आपके क्या है, साइक्लिसिटी है। अगर लास्ट के डिजिट आपकी 2, 3, 7, 8 में से है तो हमेशा 4 साइक्लिसिटी के बाद नंबर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या होगा कि अगर आपके पास इनमें से कोई नंबर दे के चला है और उसकी पावर आपकी 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होती है तो जो रिमाइंडर आएगा वो जो है रिमाइंडर हम पावर में रख के क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे इकाई का अंक बता सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे, जब पावर में 4 से
4 से भाग दिया जाए, पावर में 4 से भाग दिया जाए तो बचने वाला रिमाइंडर, तो बचने वाला शेषफल या रिमाइंडर, तो बचने वाला शेषफल पावर में रखने पर, बचने वाला शेषफल पावर में रखने पर इकाइकांक ज्ञात किया जाता है। इकाइकांक ज्ञात कर सकते हैं, इकाइकांक ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, इकाइकांक ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर पावर में हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड उन्हीं नंबर में करेंगे जिसकी लास्ट डिजिट 2 होगी, 3 होगी या 7 होगी या 8 होगी। तो 4 से डिवाइड करते हैं हम पावर को, और पावर को 4 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा उसे पावर में रखने के बाद हम इकाइकांक ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा रूल इसी में एक और लिखेंगे। दूसरा रूल है, अगर पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए तो शेषफल, यदि पावर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो शेषफल हमेशा पावर में 4 रखते हैं, पावर में 4 रखते हैं, पावर में 4 रखते हैं। ये 2 आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। तो 2, 3, 7, 8 की कोई भी नंबर आपका देके चलेगा, आप बड़ी आसानी से विदिन 5 सेकेंड में इकाइकांक क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल लेंगे हम। एग्जाम्पल है हमारे पास 347 की पावर जो है हमारे पास 199, पावर है हमारे पास 199। हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है कि इसका इकाइकांक क्या होगा, इकाइकांक क्या होगा, इकाइकांक क्या होगा, इकाइकांक क्या होगा, यो हमें क्या करना है, इसमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमें मतलब किससे है, इकाई के अंक से है। 7 की पावर 199 है, यानी कि 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखना है, 199 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या काम करोगे, हमें पता है अगर 2, 3, 7, 8 में से एक नंबर इनमें से कोई सा आ रहा है, तो हम जो है जो पावर है उसे कैसे डिवाइड करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे 4 से। जो पावर आ रहा है उसे डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद जो इसका रिमाइंडर बचता है उसे हम क्या कर लेंगे, पावर में लिख देंगे। 4 चौक 16, कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। 4 7 28, 4 9 36 और 3 कितना हो गया, 39। 36 और 3 कितना हो गया, 39। तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 7 की पावर 3। हमारे पास कितना बचेगा, 7 की पावर 3। और 7 की पावर 3 को आप सभी जानते हो, 7 7 49 और 7 की क्यूब होता है 243। तो आपके पास जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 3 होगा। यही आपका क्या होगा, फाइनली आंसर। तो 7 की पावर 3 का क्या होगा, 243 होगा, और यही आपके पास क्या होगा, फाइनली आंसर। जैसे एक एग्जांपल और लेंगे हम। एग्जांपल होगा हमारे पास 623 की पावर हमारे पास कितनी है, 188। 623 की पावर कितनी है हमारे पास, 188। हमें इसका क्या बताना है, हमें बताना है इकाई का अंक, इकाई का अंक। आप सभी जानते हो एक 3 को 188 बार लिखेंगे नहीं लिख सकते, तो हम क्या काम करेंगे, पावर को 4 से ऐड कर देंगे। तो हम लिख देंगे 3 की पावर 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये आपका पूरी की पूरी तरह बार क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और मैंने बताया था अगर पावर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो शेषफल जो बचेगा, अगर शेषफल हमारा 0 बचता है तो हम पावर में हमेशा क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। यहाँ पे 4 से 188 पूरी बार डिवाइड हो रहा है, 4 चौक 16 हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा,
4 7 28, तो 3 की पावर हम क्या रख देंगे यहाँ पे, 3 की पावर रख देंगे 4। और 3 की पावर 4 के बारे में आप सभी जानते हो, 3 की पावर 4 कितना होता है आपके पास 81। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, एग्जाम्पल होगा हमारे पास 178 की पावर, 178 की पावर कितना होगा, 178 की पावर होगा 122। हमें इसमें इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। आप सभी जानते हो 8 है लास्ट में, तो 4 से कर देंगे डिवाइड, 4 दिया 12, कितना बचेगा हमारे पास 2, तो 8 की पावर कितना आ जाएगा 2, और 8 की पावर 2 का मतलब है 64, और 64 का इकाई अंक क्या आ जाएगा 4। तो इसमें जो इकाई अंक कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह हम इकाई का अंक तब निकालते हैं अगर लास्ट की डिजिट में 2 3 7 8 हो, तो हम इकाई का अंक क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा वो पावर में लिख देंगे। अगर पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर हमेशा पावर में क्या लिखेंगे आपका 0। अगर रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया, रिमाइंडर आया आपके पास 0, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, शेषफल अगर 0 आ जाए, तो पावर में हमेशा क्या रखते हैं 4। ऐसे ही अगर आपके पास 8 की पावर 122 है, 4 से डिवाइड हुआ, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना है 2, वो हमने पावर में रखा। तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको अभी तक 2 रूल सिखाए, 0 1 5 6 अगर आ रहा है तो सेम नंबर आपका इकाई का अंक होगा। 2 3 7 8 आ रहा है तो आप क्या करोगे, पावर में 4 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तीसरा जो रूल होता है वो होता है 4 का और 9 का। अब हम उसे देखते हैं। तीसरा जो रूल होगा वो होगा आपके पास 4 का और 9 का। तीसरा जो रूल होगा वो आपके पास क्या होगा, 4 का और 9 का। तीसरा जो रूल होगा वो आपके पास होगा 4 और 9 का। अगर अंतिम अंक 4 या 9 है, 4 या 9 है, तब हम कैसे इकाई का अंक निकालते हैं उसको हमें देखना है। तो पहले इसका कंसेप्ट देखेंगे। हमें पता है 4 की पावर कितना होता है 4, 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 16, और 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 2 साइक्लिसिटी के बाद आपका नंबर क्या हो रहा है, आपका नंबर रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 9 में देखेंगे हम, 9 की पावर 1 कितना आ जाएगा 9, 9 की पावर 2 कितना आ जाएगा 81, 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 9 की पावर जो 3 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 9 81 729। 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपके पास 729। आपने देखा कि 2 साइक्लिसिटी के बाद नंबर क्या हो रहा है, आपका इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूज़न निकाला, यहाँ से कंक्लूज़न ये निकाला कि अगर 4 की पावर आपकी क्या है इवन ओड है, अगर 4 की पावर आपकी ओड है तो हमेशा जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा 4। इकाई का अंक कितना होगा हमेशा 4। इकाई का अंक कितना होगा हमेशा 4, अगर पावर आपकी क्या है ओड है। अगर 4 की पावर आपकी इवन है, अगर 4 की पावर आपकी इवन है, जैसे 4 की पावर 2 है, 2 क्या है इवन नंबर है, तो आपके पास जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा 6। इकाई का अंक कितना होगा आपके पास 6। इकाई का अंक कितना होगा आपके पास 6। तो ये 4 की आपके पास साइक्लिसिटी है। अगर 4 की पावर ओड है तो आपका 4 आएगा, और 4 की पावर इवन है तो आपका कितना आएगा 6 आएगा। सेम वही काम हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे 9 में। सेम वही काम हम 9 में करेंगे। अगर 9 की पावर आपकी ओड है तो आपको पता है 9 की पावर ओड आपका कितना आ रहा है 9, तो आपका इकाई का अंक जो होगा वो इकाई का अंक कितना होगा 9। इकाई का अंक कितना होगा आपके पास 9। अगर 9 की पावर इवन है, 9 की पावर इवन है तो इकाई का अंक कितना होगा आपके पास 1। इकाई का अंक कितना होगा आपके पास 1। इकाई का कितना होगा आपके पास 1। और आप सभी जानते हो नंबर 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, तो इसलिए आप चाहे एनीथिंग कोई भी नंबर हो आपका, आप किसी का भी इन 3 रूल से किसी का भी इकाई का अंक निकाल सकते हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या होगा हमारे पास 9 का अगर हम एग्जांपल लें तो 9 का अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल होगा हमारे पास 529 की पावर कितना है 630।
529 की पावर है 630। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें इकाई अंक निकालना है कि इकाई अंक हमारे पास क्या होगा। आप सभी जानते हो, कुछ नहीं करना, लास्ट की डिजिट में क्या है, लास्ट की डिजिट में है 9, तो डायरेक्ट देखेंगे आपका नंबर इवन है या ओड है, जो पावर है वो आपकी ओड है या इवन है। तो 2 से कट रही है तो इसका मतलब पावर कैसी है आपके पास, पावर है आपके पास इवन। और जब पावर आपके पास इवन होगा तो आपका जो इकाई अंक होगा डायरेक्ट लिख सकते हो, कितना होगा आपके पास 1। इकाई अंक कितना होगा आपके पास 1। ऐसे ही अब अगर हम एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल होगा हमारे पास 244 की पावर 1029। 244 की पावर 1029 का इकाई अंक क्या होगा वो हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। तो 244 का इकाई अंक हमें निकालना है कि इकाई अंक हमारे पास क्या होगा। तो आपको पता है पावर कैसी है, पावर आपके पास ओड, और जब पावर आपके पास ओड है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि अगर 4 की पावर ओड है तो इकाई अंक कितना होगा 4। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 4। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी उसका पावर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अब इसके 2-4 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके आते हैं। कंसेप्ट आप सीख गए होंगे कि इकाई अंक का जो है कंसेप्ट होता है वो कैसा होता है। अब हम जरा इसके क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम जो देखेंगे इसके क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा हमारे पास, क्वेश्चन होगा हमारे पास 86 की पावर है हमारे पास 143, मल्टीप्लाई में हमारे पास है 289, इसकी पावर है हमारे पास 163 यानी कि 163, मल्टीप्लाई में है 148, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास 241, और मल्टीप्लाई में हमारे पास 336, और इसकी पावर है हमारे पास 182। हमें बताना है इकाई अंक क्या होगा, हमें बताना है इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। इसमें हमें इकाई अंक बताना है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन से आपको डरना नहीं, कंसेप्ट आपने सीख लिया है तो आप क्या करोगे, हमें पता है 6 आ रहा है तो 6 की जितनी भी होगी आपकी कोई भी पावर हो, 6 की इकाई अंक हमेशा कितना होता है 6। आपको पता है 9 आ रहा है, 9 की पावर क्या है आपके पास इवन है, तो इवन में हमेशा क्या होता है 9 ही रहता है। इसके बाद देखेंगे 8 की पावर 241 है, तो हम क्या काम करेंगे, 4 से कर देंगे भाग, 4 6 की 24, हमारे पास 1 बच जाएगा, तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा 8। बात करते हैं 6 की पावर कितनी भी हो हमारे पास क्या रहेगा 6 6 कितना हो गया 36 यानी कि 6 आ गया, 8 नम कितना हो गया 72 यानी कि 2 आ गया, और 6 दूनी कितना हो गया 12, तो इसका जो इकाई अंक कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो इसका जो इकाई अंक कितना आ जाएगा आपके पास 2। ऐसे एक क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास होगा जो हम मिक्स क्वेश्चन लेंगे मिक्स सीरीज़ का, वो होगा हमारे पास 121 की पावर कितनी है हमारे पास 145। इसके बाद मल्टीप्लाई है 632 की पावर है हमारे पास 244। इसके बाद है प्लस 33 की पावर है हमारे पास 95, 33 की पावर है हमारे पास 95, 49 की पावर है हमारे पास 48। इसके बाद है 64 की पावर है हमारे पास 28, 66 की पावर है हमारे पास 87, प्लस 525 की पावर है हमारे पास 79, और 67 की पावर है हमारे पास 831। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें इकाई अंक बताना है। कंसेप्ट आप समझते हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी सीरीज दे के चले, आप इकाई का अंक विदिन 5 सेकंड में क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, आपको पता है 1 की पावर कितनी भी होगी क्या रहेगी हमेशा 1। आपको पता है 2, 4 से करेंगे भाग, 4 से गया 4 6 की 24, 4 एकम 4 डिवाइड है तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, हम यहाँ पे 2 की पावर 4। बात करते हैं प्लस 3 की पावर 95, 95 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना बचेगा 3 की पावर 3। इसके बाद 9 की पावर आपके पास इवन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसके बाद बात करेंगे 4 की पावर 28 है,
तो हमारे पास कैसी है, पावर इवन है या ओड है, पावर हमारे पास इवन है और पावर इवन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। इसके बाद 6 की पावर कितनी भी हो हमारे पास क्या आएगा 6। इसके बाद 5 की पावर कितनी भी हो हमारे पास क्या आएगा 5 और 7 की पावर में 831 है, 4 से कर लेंगे डिवाइड, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितना आ जाएगा 4 6 की 24, 4 7 28, यहाँ आ जाएगा 7 की पावर 3, 7 की पावर कितना आ जाएगा 3। करेंगे इसे 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, 16 का जाए 6, 3 की पावर 3 का मतलब 7, 6 चंग 36 का 6, ये कितना आ जाएगा 243 का 3, 7 की पावर 3 कितनी होती है 243, 6 प्लस के 7 माइनस के 6 प्लस के 15, तो हमारे पास कितना है 6 7 13 और 15 कितना हो गया 28, 28 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22, और 22 का इकाई अंक कितना होगा 2, तो यही क्या होगा आपके पास फाइनली आंसर होगा। तो इस तरह विद इन 5 सेकेंड में हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप अपने क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड में क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो ये था आपका इकाई के अंक का कंसेप्ट। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सीखेंगे और साथ में क्या सीखेंगे, और साथ में सीखेंगे कि आपको 2.5 का अंक कैसे निकालते हैं, वो भी कभी कभी एग्जाम में आपके आ जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।